नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एचवी टेट जीके सीरीज, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, बीड व्हीलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैंग ग्लाइडिंग के लिए। जो बीड व्हीलिंग है ये कहाँ पर स्थित है? बीड व्हीलिंग कांगड़ा जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बीड व्हीलिंग है ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी पहचान सबसे पहले हैंग ग्लाइडिंग के लिए किसने की थी? इसकी पहचान हैंग ग्लाइडिंग के लिए सबसे पहले 1978 में दिल्ली की एक युवती जिनका नाम कुमारी दीपक महाजन है, उन्होंने इसकी पहचान की थी। और इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान कब मिली है? बीड व्हीलिंग घाटी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 1984 में मिली है। जो बीड व्हीलिंग घाटी है ये हैंग ग्लाइडिंग एवं पैराग्लाइडिंग दोनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गोल्फ कोर्स। हिमाचल प्रदेश में गोल्फ कोर्स कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के पास नालदेहरा में गोल्फ कोर्स होता है। और गोल्फ कोर्स की नींव किसने रखी थी? इसकी नींव रखी थी लॉर्ड कर्जन ने। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग हिमाचल प्रदेश के शिमला लक्कड़ बाजार में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग कहाँ पर स्थित है? ये शिमला के लक्कड़ बाजार में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? आइस स्केटिंग की स्थापना 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 1920 में आइस स्केटिंग की स्थापना शिमला लक्कड़ बाजार में की गई थी। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश खेल परिषद द्वारा परशुराम पुरस्कार कब शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1987 में। पहला परशुराम पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला परशुराम पुरस्कार सुमन रावत को दिया गया था। किसे दिया गया था? सुमन रावत को दिया गया था। और इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है मंडी से। और ये किससे संबंधित है? ये एक एथलीट है। अगर आपसे पूछा जाए कि परशुराम पुरस्कार किसे दिया जाता है? परशुराम पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। इसका नाम मेजर ध्यानचंद जो है उनके नाम पर रखा गया था। जो मेजर ध्यानचंद है ये हॉकी के खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1991 और 1992 में की गई थी। और इसका नाम 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? पर्वतारोहण संस्थान हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। अगला प्रश्न, मुगल चित्रकला किसके द्वारा विकसित हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा। जो मुगल चित्रकला है ये अकबर के द्वारा 1560 में विकसित हुई थी। अकबर ने मुगल चित्रकला जो शैली है इसकी नींव रखी थी। जो मुगल चित्रकला शैली है ये दक्षिण एशियाई लघु चित्रकला की शैली है जो कि मुगल दरबार में विकसित हुई थी। मुगल चित्रकला शैली हिंदू, बौद्ध एवं जैन शैली के प्रभाव के साथ-साथ फारसी लघु चित्रकला शैली परंपरा से भी उभरा है। अब मैं अगर बात करूं बाबर की, जो बाबर है ये भारत में मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने 1526 में इब्राहिम लोधी को हराया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले मुगल व्यक्ति कौन है जिन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी? जो बाबर है, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने तुर्की भाषा में तजुक-ए-बाबरी एवं बाबरनामा लिखी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बाबर ने तजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? बाबर ने तजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है। अगर मैं बात करूं औरंगजेब की, जो औरंगजेब है इन्होंने
1658 में खुद को दिल्ली के सम्राट के रूप में ताज पहनाया था और इन्होंने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। अगर मैं बात करूं हुमायूं की, जो हुमायूं है ये बाबर का पुत्र था जो कि 1530 में गद्दी पर बैठा था। हुमायूं ने चौसा का युद्ध एवं कन्नौज की लड़ाई लड़ी थी किसके खिलाफ? शेर शाह सूरी के खिलाफ। हुमायूं की बहन गुलबद बेगम ने इनकी जीवनी लिखी थी हुमायूं नामा। हुमायूं जो है इनकी जीवनी का क्या नाम है? इनकी जीवनी का नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा लिखी थी गुलबद बेगम ने। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली में दीन पनाह का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में दीन पनाह का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी? मुगल काल में चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर किसके शासन काल में पहुंची थी? जहांगीर के शासन काल में। किसके शासन काल में? जहांगीर के शासन काल में। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 61वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है? आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। आर्टिकल 360 के तहत संविधान में संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 326 में संशोधन करके आर्टिकल 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संविधान की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? भारत में संविधान की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? भारत में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें से कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में पहले कितनी अनुसूचियां थी? पहले थी 8 अनुसूचियां और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 7वां संविधान संशोधन 1956 में की गई थी। कौन से कमीशन के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी? फजल अली कमीशन के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। उस समय भारत में कितने राज्य थे? 1956 में भारत में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1987 में। इसके तहत गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। कब? 1987 में। और इसके तहत दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। और इस संशोधन के जरिए दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। 1992 में दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। 1992 से पहले यानी जो 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इससे पहले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में सिर्फ संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाएं शामिल होती थी। लास्ट ऑप्शन दिया गया है 65वां संविधान संशोधन। 65वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। इसके तहत एक सदस्य आयोग को बहुसदस्यीय
आयोग में परिवर्तित किया गया था। इसमें एससी और एसटी के लिए आयोग का गठन किया गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।